इस्लाम को वो कदामत पसंद तस्वुर करती है, पुराने मिजाज के लोगों का ख्याल और मिजाज तस्वुर करती है। उसे तो यही पता नहीं होता कि अल्लाह क्या होता है, रसूल क्या चीज है, फरिश्ते क्या चीज है, आखिरत क्या चीज है, मौत क्या चीज है, कब्र में क्या होगा, जन्नत जहन्नम क्या है, क्या अज़ाब होता है, क्या सवाब होता है, उसे तो कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हमने उसे कभी दीन से करीब किया ही नहीं, उसे कभी दीन सिखाया ही नहीं। हमने स्कूलों में डाला, स्कूलों से उठाकर कॉलेजेस के हवाले किया, वहां मखलूत तालीम उसे मिलती रही, गैरों से वो अपने रवाबित जोड़ती रही, शर्म व हया के दामनों को तार तार वो करती रही। न बच्चों को हमने सिखाया कि औरतों की इज्जत क्या होती है, उनका एहतराम क्या होता है। हर एक औरत को और हर एक बच्ची को हमें किस नजरिए से देखना चाहिए, शरीयत हमें अपनी निगाहों के ताल्लुक से क्या हुक्म देती है कि जब किसी अजनबी औरत पर निगाह पड़े तो हमें उस अपनी निगाह को नीचे करना चाहिए, तन्हाइयों में उनके साथ नहीं रहना चाहिए। हर एक औरत की इज्जत व एहतराम का, उसकी इफ्फतो पाक दामनी का हमें ख्याल कितना रखना चाहिए। हमें अपनी भी मां बहन बेटियों का तसव्वुर करके दूसरे की मां बहन बेटियों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने भी दीन नहीं सीखा तो उन्हें भी कोई लिहाज नहीं होता। फिर एक दिन वो आता है, मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि जब लोग अपनी ख्वाहिशात को ही अपना दीन बना लेते हैं और अपनी ख्वाहिशात को ही अपना मजहब बना लिया करते हैं। फिर दीन वो जो हमें पसंद आए, दीन वो कि जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो, दीन वो जिसे हमारी अकल कबूल करे, दीन वो कि जो हमारी अकल पसंद कर ले। सिर्फ हमारी ख्वाहिशात और हमारी अकल की पसंद ही हमारा दीन बनकर रह जाता है। फिर अगर कोई भी शय हमारी ख्वाहिशात नफ्सानी के खिलाफ अगर हो जाए या अगर वो हमारी अक्ल में न समाए तो हम फौरन उसका इनकार कर देते हैं, उसको मानने से इनकार कर देते हैं, उसकी इत्तिबा और पैरवी अपने ऊपर हम लाजिम तसव्वुर नहीं करते, उसे लाजिम ख्याल नहीं करते। ये तो वालिदैन की, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी इस नस्ल नो की बुनियाद को दीन के साथे में डालकर उसे मजबूत करे। जब बुनियाद दीनी होगी, मजबूत होगी, तो फिर उस बुनियाद को कभी भी कोई भी चीज उसको हिला नहीं पाएगी, उसे कमजोर नहीं कर पाएगी और उसे बरगलाना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर हमारा हाल ईमान के ताल्लुक से ऐसा होगा कि अगर कोई आग में जलाए तो जल जाएंगे, कोई काटे तो कट जाएंगे, कोई अगर सूली पे चढ़ाए तो चढ़ जाएंगे, लेकिन ईमान का सौदा कभी नहीं करेंगे। दुनिया जाती है तो चली जाए, दुनिया का फायदा अगर जाता है तो चला जाए, लेकिन ईमान के अंदर अगर जर्रा बराबर भी अगर कमी वाक़ई होती है या ईमान को अगर नुकसान पहुंचता है तो फिर हम कभी तैयार नहीं होंगे।